हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ कि आपका जो एमसीक्यू सब्जेक्ट होता है उसको आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए या कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए आज मेरे पास 5 टिप्स हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि मॉड्यूल 1 में आपका टेक्स्ट का पेपर एंड मॉड्यूल 2 में आपका एफएसएम एंड सीएम में ये आपके एमसीक्यू सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपके जो 5 टिप्स हैं उसमें से सबसे पहला जो टिप्स आपके लिए ये है कि अगर मान लो कि अगर आपके जो है सब्जेक्ट में 8 या 9, अगर मान लो कि एज्यूम करते हैं कि 8 जो है चैप्टर्स हैं, तो 8 चैप्टर्स को या तो आप इंडिविजुअल उसको कंप्लीट करो। इट मीन्स या तो जो आपके 8 चैप्टर्स हैं उस 8 चैप्टर्स का एक बार पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद जो है 8 चैप्टर्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट करो। ये कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि एक चैप्टर्स का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ये सॉल्व करो और फिर सेकेंड चैप्टर्स का थ्योरी एंड न्यूमेरिकल इस तरीके से करके 8 चैप्टर्स को कंप्लीट करो। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको जो सही लगता है आप उस तरीके से उसको फॉलो करो। ठीक है, एंड सेकेंड स्ट्रेटेजी आपके लिए ये आती है कि आप जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कोशिश ये करो कि अगर आप एक चैप्टर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो देन उसके तुरंत ही बाद आप एमसीक्यू को सॉल्व करें। जैसे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल या ओनली थ्योरी या जो भी न्यूमेरिकल जिस तरह से भी कर रहे हो, कि अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तुरंत या तो आप स्कैनर है तो स्कैनर सॉल्व करो, या अगर टेस्ट सीरीज है आपके पास टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, या फिर जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उस एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग आप जो है एमसीक्यू को सॉल्व करो। देन उसके बाद पूरा चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद फिर से एमसीक्यू टोटल कंप्लीट करो, मिक्सअप जो होते हैं उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाती है, मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस हो जाती है कि आप पहले तो इंडिविजुअल के हिसाब से एक एक चैप्टर्स का एमसीक्यू सॉल्व करते हो, देन इसके बाद पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप मिक्सअप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। थर्ड बात आती है कि बहुत लोग होते हैं जिनको न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद नहीं होता है। तो फॉर्मूला मैं तो यही कहूँगी कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं कि आपके जो चैप्टर्स होते हैं उससे लिंक करके समझो कि आपका वो चैप्टर का वेटेज क्या है, वो चैप्टर आपके बारे में क्या बोल रहा है, उससे रिलेटेड ही फॉर्मूलाज होते हैं। तो आप उसको रिमेंबर कर सकते हो। तो आप जिस तरह से अपने फॉर्मूलाज को याद रखते हो, जैसे आपको फॉर्मूला याद है उस चैप्टर का जितना भी फॉर्मूलाज होता है आप उसको कॉपी में जो है रिटन डाउन करो। ठीक है, कॉपी में उस सारे फॉर्मूलाज को लिखो और एक छोटी सी एक पतली सी आप कॉपी बना लो, उसमें सारे सिर्फ फॉर्मूलाज होने चाहिए जो आप एग्जाम से पहले एक बार अगर देख के जाओगे तो वो आपको रिमेंबर रहेगा। ठीक है, तो आप ये थर्ड चीज़ ये फॉलो कर सकते हैं। एंड आप उसके बाद जो है फोर्थ चीज़ आपके पास ये आती है कि आप जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा, जैसे कि अगर एक मान लो कि अगर आप किसी सर का यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पे क्लास में अगर सर अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं तो उस पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप उसको एक बार जो है पॉज करो, पॉज करके पहले उस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो, देन उसके बाद देखो कि सर ने क्या करवाया। तो ये चीज़ ज़रूर करना। मैं ये चीज़ ज़रूर करती थी कि जैसे ही आपका मेरा मतलब जैसे क्या होता है कि सर जो यूट्यूब पर क्लासेस करवाते थे तो उसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन सब सर सॉल्व कराते थे तो मैं सर को म्यूट कर देती थी। एक बार मैं पहले खुद से सॉल्व करती थी, फिर मैच करती थी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। एंड फिफ्थ जो चीज़ आती है कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करो। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतना ज़्यादा अटेम्प्ट करो, उतनी ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये 5 टिप्स आपके लिए होते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये टिप्स समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।